हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सोलो स्टार के एक और न्यू नोबेल एक्सप्लेन वीडियो पे। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सारे रेसेस जैसे बग, ऑटोमेटन, डीमन, बीस्ट, एलायंस, एंसेस्ट्रल गॉड्स, यहाँ तक कि यूनिवर्स ओशियन के सारे पावरफुल बीइंग्स और प्राइमल यूनिवर्स के सारे स्मॉल फ्रैक्शंस सब लोग मिलकर ह्यूमन एलायंस पे प्रेशर दे रहे थे ताकि उनको यूनिवर्स बोर्ड की जो कोर इनहेरिटेंस है वो मिल सके। ह्यूमन रेस के इतने प्रेशर सिचुएशन में लो फैंग रेडी हो जाता है अपना नेक्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए। तो क्या लो फैंग अब बनने वाला है यूनिवर्स मास्टर? यस गाइस, आज के इस कमाल की लॉन्ग वीडियो में लो फैंग ब्रेक थ्रू करने वाला है यूनिवर्स मास्टर पे। और तुम कमेंट पे गेस करो, यूनिवर्स मास्टर बनने के बाद लो फैंग की बैटल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। और कमेंट पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं वीडियो अपडेट्स देता रहता हूं। तो चलो आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। लुओ फंग हैरानी से प्राइमल केओस सिटी लीडर की तरफ देख रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि एंसेस्ट्रल गॉड्स असल में सुप्रीम मास्टर्स हैं ही नहीं। लेकिन जब एंसेस्ट्रल गॉड्स कोई आदेश देते हैं तो वो सख्ती से लागू होता है, और वो सिर्फ पिनेकल ट्रू ट्रेजर्स का इस्तेमाल करके टॉप टीयर लेवल 6 की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। लुओ फेंग ने अपनी उलझन जाहिर की। प्राइमल केओस सिटी लीडर जोर से हंसे। क्या तुम जानते हो कि उनके आदेशों का सख्ती से लागू होना क्या है? ये कोई उनकी अपनी शक्ति नहीं है लू फैंग, ये ओरिजिनल यूनिवर्स द्वारा उन्हें दिया गया एक प्रिविलेज है। अगर ओरिजिनल माइंड चाहे तो वो ये प्रिविलेज कभी भी छीन सकती है। लू फैंग हैरान था। तो ये सब ओरिजिनल माइंड का खेल था? लीडर ने आगे समझाया, जहां तक टॉप टीयर लेवल 6 की शक्ति की बात है, उन्हें ओरिजिनल यूनिवर्स से सीधे इनहेरिटेड टेक्निक्स मिली हुई हैं। ये तकनीकें यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर लेवल की हैं। वो तुम्हारी या पैंगोंग की तरह खुद से कुछ नहीं सीखते, उन्हें सीधा ब्रह्मांड से शक्ति उधार मिलती है। लू फैंग समझ गया, एंसेस्ट्रल गॉड्स सिर्फ ओरिजिनल यूनिवर्स के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे। वो असल में डीकॉय सुप्रीम मास्टर्स थे। अगर वो सच में सुप्रीम मास्टर्स होते तो यूनिवर्स ओशन में जाकर खुद अपनी लड़ाइयां लड़ते। हमें सिर्फ इंतजार करना होगा। लीडर की आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। 100 यूनिवर्स मास्टर्स मिलकर 10 सुप्रीम मास्टर्स के बराबर होते हैं। अगर हम ज्यादा से ज्यादा आइडल रेसेस को अपनी तरफ कर लें तो हमें किसी भी लोन सुप्रीम मास्टर से डरने की जरूरत नहीं है। अगर भविष्य में इंसानों में से कोई टीचर ओरिजिन जितना ताकतवर बन गया तो हम अजय हो जाएंगे। अगले 3 दिनों तक लुआ फैंग और बाकी ह्यूमन मास्टर्स ने छोटी रेस को अपनी तरफ करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लुआ फैंग एक विशाल पत्थर के जीव को समझा रहा था, अगर तुम हमारे साथ जुड़ते हो तो तुम्हारी सुरक्षा की पूरी गारंटी है। हमारे पास बोर्ट ऑफ मॉज़ोलियम, ब्लैक प्रिजन टावर और स्टार टावर है। अगर किसी ने तुम पर हमला किया तो हम स्टार टावर से पूरी की पूरी रेस को मिटा देंगे। दूसरी तरफ यूनाइटेड फोर्सेस अलायंस भी पीछे नहीं थी। तुम ह्यूमन से डरते क्यों हो? उनके माइंड शॉक वैल्यूएबल से? वो एक मजाक है। हमारे पास 300 यूनिवर्स मास्टर्स हैं। हम 50-50 की 6 टीमें बना लेंगे। माइंड शॉक वैल्यूएबल दूर से कमजोर हो जाता है, बस हमें 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी है। अगर तुम हमारे साथ आए तो हम इंसानों को हमेशा के लिए कुचल देंगे। ओरिजिनल यूनिवर्स और यूनिवर्स ओशन में खौफ का माहौल था। दोनों टीमें अपनी फौजें बढ़ा रही थीं। यूनिवर्स ओशन की पुरानी महाशक्तियां बेबस थीं, क्योंकि वो ओरिजिनल यूनिवर्स में प्रवेश नहीं कर सकती थीं। इसी बीच ईस्टर्न एम्परर एंसेस्टर ने लू फैंग से दोबारा संपर्क किया। वो दूसरी मेमोरी स्टोन चाहता था, लेकिन लू फैंग अड़ गया। अगर तुम मुझे 4 सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स नहीं दोगे तो कोई डील नहीं होगी। लू फैंग जानता था कि उसने पहले ही सबसे अच्छी मेमोरी स्टोन दे दी है, बाकी दोनों बेकार थीं। लेकिन उसके पास मोनोपोली थी और ईस्टर्न एम्परर कुछ नहीं कर सकता था। दिन बीत रहे थे और महायुद्ध करीब आ रहा था। तभी अचानक लुओ फैंग कम! प्राइमल केओस सिटी लीडर की घबराई हुई आवाज गूंजी। लुओ फैंग ने तुरंत मेन पैलेस में टेलीपोर्ट किया। वहां पूरे 19 ह्यूमन यूनिवर्स मास्टर्स इकट्ठा थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा और भारी दबाव था। लीडर सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनकी आवाज गंभीर थी। हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। मुझे खबर मिली है कि ब्रह्मांड की बिखरी हुई रेसेस ने गुपचुप तरीके से अपना खुद का अलायंस बना लिया है। व्हाट? पूरे हॉल में हंगामा मच गया। 282 पावरफुल रेसेस और 10,000 से ज्यादा आम रेसेस, लीडर ने बताया। और सबसे बड़ी बात, इस अलायंस का लीडर कोई और नहीं
बल्कि सबसे रहस्यमयी लोन सुप्रीम मास्टर शी हुआ आइलैंड लीडर है। लुओ फेंग और बाकी सभी शॉक में थे। शी हुआ आइलैंड लीडर ने गुपचुप तरीके से 400 से ज्यादा यूनिवर्स मास्टर्स को एक कर लिया था। और सबसे बुरी खबर, लीडर ने गहरी सांस ली। हमारे 180 मास्टर्स में से कई हमें छोड़कर उस नए अलायंस में शामिल हो गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ 162 मास्टर्स बचे हैं। पूरे हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी तबाही थी। आधा महीने बाद पूरे प्राइमल यूनिवर्स में एक नए सुपर पावर के जन्म का ऐलान हुआ, द फ्रीडम अलायंस। सुनहरी लहरों के बीच एक विशाल द्वीप पर 400 से ज्यादा यूनिवर्स मास्टर्स अपने सिंहासनों पर बैठे थे। उनके बीच पर्पल सिंहासन पर बैठा था शी हुआ आइलैंड लीडर। उसकी आवाज हर दिशा में गूंज उठी, फ्रीडम अलायंस, फॉर सर्वाइवल, फॉर फ्रीडम। जिंदा रहने के लिए, आजादी के लिए। अगर हम यूनाइटेड फोर्सेस के साथ गए तो हमारी जान जाएगी, अगर ह्यूमंस के साथ गए तो हमें दुश्मन बना लिया जाएगा। लेकिन अब और नहीं। हमारी अलायंस में 298 रेसेस और 433 यूनिवर्स मास्टर्स हैं। जब हम एक साथ खड़े होंगे तो कोई ह्यूमन, कोई माइंड शॉक वैल्यूएबल, कोई स्टार टावर हमें नहीं रोक सकता। यह हमारे लिए खतरा नहीं, सबसे ताकतवर बनने का मौका है। 433 यूनिवर्स मास्टर्स का उत्साह आसमान छू रहा था। फ्रीडम अलायंस अब प्राइमल यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। फ्रीडम अलायंस के बनने से यूनाइटेड फोर्सेस और ह्यूमंस दोनों की हालत खराब थी। फ्रीडम अलायंस ने यूनाइटेड फोर्सेस के सामने शर्त रखी, एंशिएंट इनहेरिटेंस का आधा हिस्सा और 2 सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स, तब हम तुम्हारी तरफ आएंगे। और इंसानों के सामने शर्त रखी, यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने का पूरा ज्ञान हमें अपनी तरफ करने के लिए थोड़ा ज्ञान पहले देना होगा और युद्ध के बाद बाकी का। अगर तुम चाहते हो कि हम न्यूट्रल रहें तो भी तुम्हें हमें आधा ज्ञान देना ही होगा। प्राइमल केओस सिटी लीडर के सामने यह शर्त रखी गई। ह्यूमन मास्टर्स गुस्से में थे। वो बहुत लालची हैं, बहुत बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं। लीडर शांत रहे। मैं उन्हें अभी जवाब नहीं दूंगा, चलो इंतजार करते हैं, शायद कोई तीसरा रास्ता हो। इंसान किसी भी कीमत पर अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहते थे। तभी प्राइमल केओस सिटी लीडर ने अपनी नजरें उठाईं और सभी यूनिवर्स मास्टर्स को देखा। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है ह्यूमन रेस का आखिरी राज खोलने का। आखिरी राज? सभी मास्टर्स खामोश हो गए। लीडर ने बताना शुरू किया, टीचर ओरिजिन जब यूनिवर्स ओशन में अजय थे तो उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना था। उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए ओरिजिनल माइंड द्वारा कैद किए जाने से ठीक पहले उन्होंने हमारी रेस की सुरक्षा के लिए एक बेहद शक्तिशाली वैल्यूएबल छोड़ा था। सभी की आंखों में एक नई चमक आ गई। लीडर मुड़े, मैं इतने सालों से प्राइमल सीक्रेट रीजन की हिफाजत कर रहा हूं। अगर मेरे पास कुछ होता ही नहीं तो मैं यहां क्यों रुका रहता? वक्त आ गया है तुम्हें दिखाने का कि मेरे पास क्या है। फॉलो मी। प्राइमल केओस सिटी लीडर के पीछे पीछे लू फेंग और बाकी सभी यूनिवर्स मास्टर्स एक विशाल हॉलवे से गुजर रहे थे। बाहर 1000 ट्रेजर्स रिवर में बोट ऑफ मॉज़ोलियम शांति से तैर रही थी। डार्कनेस मास्टर ने हैरानी से पूछा, ब्रदर, हम कहां जा रहे हैं? यहां तक कि उन्हें भी टीचर ओरिजिन के उस गार्डिंग वैल्यूएबल के बारे में कुछ नहीं पता था। लीडर ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हम बोट ऑफ मॉज़ोलियम के अंदर जा रहे हैं। भले ही यह प्राइमल सीक्रेट रीजन है, लेकिन यहां दूसरी रेसेस के कई मास्टर्स छुपे हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि यह जानकारी लीक हो। लुओ फेंग अंदर से बहुत क्यूरियस था। कुछ ही देर में वो सभी 100 बिलियन किलोमीटर लंबी उस विशालकाय बोट ऑफ मॉज़ोलियम के अंदर पहुंच गए। लीडर ने गर्व से कहा, बोट ऑफ मॉज़ोलियम सच में लाजवाब है। भले ही यह खुद से हमला नहीं कर सकती, लेकिन यह सुप्रीम मास्टर्स के हमलों को भी आसानी से झेल सकती है। सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स भी ऐसा नहीं कर सकते। इस बोट के अंदर हमारी ह्यूमन रेस का आखिरी यूनिवर्स पोर्टल बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। डार्कनेस, पेंगोंग, लॉन्ग येन और खुद लुओ फेंग ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी। टीचर ओरिजिन हमेशा के लिए कैद हो चुके थे, इसलिए अगर ओरिजिनल यूनिवर्स से प्राइमल यूनिवर्स तक के पोर्टल्स टूट गए तो उन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकेगा। ब्लैक प्रिजन टावर या स्टार टावर भी ब्लास्ट से दूर फेंके जा सकते थे, लेकिन बोट ऑफ मॉज़ोलियम का 100 बिलियन किलोमीटर का विशाल आकार उसे अजेय बनाता था।
ह्यूमन रेस का भविष्य इस बोट के अंदर पूरी तरह सेफ था। बोट ऑफ मॉजिलियम के एक शानदार पैलेस में सभी ह्यूमन यूनिवर्स मास्टर्स इकट्ठा हुए। लीडर मुस्कुराए, मैं वो खजाना तुम्हें यहीं दिखाऊंगा। लू फैंग और बाकी सभी की धड़कनें तेज हो गई थीं। टीचर ओरिजिन का छोड़ा हुआ खजाना यकीनन ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार होगा। इसे देखो। लीडर ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अचानक उनकी हथेली में एक छोटी सी वस्तु प्रकट हुई जिसमें से एक ट्रू ट्रेजर की फोर्स निकल रही थी, लेकिन उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। लुआ फैंग की आंखें फटी रह गईं। पैंग गोंग और डार्कनेस मास्टर भी कंफ्यूज हो गए। लीडर की हथेली में सिर्फ एक नक्काशीदार मूर्ति थी। उसमें एक नकली पहाड़, एक झील और एक लकड़ी का घर था। यह देखने में किसी आम कलाकृति जैसा था और इसकी ताकत भी सिर्फ एक टॉप टियर ट्रू ट्रेजर जैसी थी। क्या यह टीचर ओरिजिन का गार्डिंग वैल्यूएबल है? नहीं, यह सुप्रीम ट्रू ट्रेजर तो बिल्कुल नहीं है। यह हमारी रेस को कैसे बचाएगा? लीडर ने लुओ फैंग और बाकी मास्टर्स को देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी। इसकी असली ताकत देखने के लिए मुझे इसमें अपनी गॉडली पावर डालनी होगी। अचानक लीडर की हथेली में भयंकर गॉडली पावर जलने लगी और उस मूर्ति में समा गई। बूम! वो मूर्ति हवा में उड़ी और विशाल हो गई। पैलेस के अंदर 10,000 किलोमीटर ऊंचा एक पहाड़, 100 किलोमीटर बड़ा लकड़ी का घर और 1,000 किलोमीटर लंबी एक झील प्रकट हो गई। अंदर आओ। लीडर ने अपना आकार सिकोड़कर 10 किलोमीटर कर लिया। बाकी सबने भी ऐसा ही किया और झील के किनारे किनारे लकड़ी के घर की तरफ बढ़ने लगे। पैंग गोंग मास्टर ने पूछा, केओस, इसकी असली पावर क्या है? लीडर ने कहा, मैंने अभी इसके इनग्रेविंग्स को ट्रिगर नहीं किया है। तभी झील के किनारे एक और शरीर प्रकट हुआ, नंगे पैर और हाथ में एक खुरदुरा डंडा लिए हुए। यह लीडर का ही दूसरा शरीर था। लुओ फैंग शॉक में था। लीडर ने बताया, यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड खजाना है। इसे चलाने के लिए मुझे अपनी दोनों बॉडीज की गॉडली पावर एक साथ चाहिए। वो नंगे पैर वाली बॉडी पहाड़ से टकराते ही उसमें विलीन हो गई और लीडर झील के बीचों बीच चले गए। वेंग वेंग वेंग! पहाड़ भयंकर तरीके से कांपने लगा। आसमान में एक हरी रोशनी फैल गई और नीचे की जमीन सलेटी रंग में बदल गई और उन दोनों के बीच मौजूद वो लकड़ी का घर सूरज की तरह चमकने लगा। लू फैंग, डार्कनेस मास्टर और बाकी सब उस भयंकर पावर के सोर्स को महसूस करके कांप उठे। सो पावरफुल! लीडर झील के ऊपर खड़े थे। उन्होंने गहरी सांस ली। टीचर ओरिजिन ने इसे 36,200 कंपोनेंट से बनाया है। पहाड़, झील और ये घर, यही यूनिवर्स ऑपरेशन का सबसे मूल नियम है। इस खजाने का नाम है पाम यूनिवर्स। लीडर की आवाज गूंज उठी। यह एक सिंप्लीफाइड मिनिएचर यूनिवर्स है। यह एक स्क्वायर लाइट ईयर के एरिया में एक साथ 2 टॉप टियर लेवल 6 अटैक्स कर सकता है। सभी मास्टर्स के होश उड़ गए। डोमेन सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स भी ऐसा नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ दुश्मनों को सप्रेस कर सकते थे, लेकिन पाम यूनिवर्स में लीडर अपनी सिर्फ एक सोच से सुप्रीम मास्टर्स को भी भयंकर दर्द दे सकते थे और एक साथ 2-2 लेवल 6 के जानलेवा हमले कर सकते थे। टीचर ओरिजिन ने कई आम ट्रू ट्रेजर्स को जोड़कर एक ऐसी चीज बना दी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लू फैंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मशीन टाइप! लू फैंग ने मन ही मन सोचा, यह मशीन टाइप खजाना है, बिल्कुल शीवू विंग की तरह। शीवू विंग भी कई पुर्जों से मिलकर बना था, लेकिन यह पाम यूनिवर्स उससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। पैंग गोंग मास्टर ने धीमी आवाज में कहा, एक आसमान है, एक जमीन है और एक उन दोनों का दिल है। डार्कनेस मास्टर बोले, डार्क, लाइट एंड द ओरिजिन। लू फैंग उस पाम यूनिवर्स के काम करने के तरीके को बिना पलक झपकाए देख रहा था। हरा आसमान, सलेटी जमीन और वो सुनहरी रोशनी, उन सब में यूनिवर्स के चलने का असली रहस्य छुपा था। टाइम और स्पेस कैसे मिलते हैं और कैसे एक ब्रह्मांड जन्म लेता है। काफी समय से लिमिट यूनिवर्स नाइट लेवल पर पहुंचने के बाद लू फैंग अपनी लिमिट तोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन आज उस पाम यूनिवर्स को देखकर उसके दिमाग में इंस्पिरेशन का एक भयंकर तूफान आ गया। लू फैंग ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी लेकिन खूंखार मुस्कान आ गई। पहाड़ों की श्रृंखला, शांत झील और वो पुराना लकड़ी का घर हवा में तैर रहे थे।
उस हथेली के ब्रह्मांड ने अपने आसपास के 1 लाइट ईयर के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था और इस 1 लाइट ईयर के दायरे में सिर्फ एक सोच से टॉप टीयर लेवल 6 का भयंकर हमला किया जा सकता था। सभी यूनिवर्स मास्टर्स उस अद्भुत नजारे को देखकर अवाक रह गए। इंप्रेसिव, सिंपली टू इंप्रेसिव। प्राइमल यूनिवर्स में तो यह सुप्रीम ट्रू ट्रेजर से भी ज्यादा ताकतवर है। बस इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। प्राइमल केओस सिटी लीडर को अपनी दोनों बॉडीज की जरूरत पड़ती है। अ सिंप्लीफाइड मिनिएचर यूनिवर्स? टीचर ओरिजिन ने यह कैसे किया? कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ टीचर ओरिजिन ही वर्चुअल यूनिवर्स जैसी चीज बना सकते थे। उन्होंने ब्रह्मांड के घूमने के तरीके को इतनी गहराई से समझ लिया था कि वो पाम यूनिवर्स जैसा अजूबा बना सके। यह नजारा बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। सभी मास्टर्स इस शक्ति को देखकर मदहोश थे। तभी लू फैंग? लू फैंग? किसी का ध्यान लू फैंग पर गया। अभी कुछ ही पल पहले जो लू फैंग मुस्कुरा रहा था, अब उसकी आंखें बंद थीं और उसके पूरे शरीर से एक स्ट्रेंज ऑरा निकल रही थी। डू नॉट डिस्टर्ब लू फैंग! डार्कनेस मास्टर ने तुरंत चिल्लाकर सबको रोका। ह्यूमन रेस में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि लू फैंग अभी भी सिर्फ एक यूनिवर्स नाइट है, लेकिन डार्कनेस मास्टर को यह सच पता था। क्या वो ब्रेक थ्रू करने वाला है? डार्कनेस मास्टर ने मन ही मन सोचा। प्राइमल केओस सिटी लीडर ने दूर से अपने शिष्य की इस अजीब अवस्था को देखा और उनकी आंखों में एक गहरी उम्मीद चमक उठी। क्या मेरा शिष्य अब अपनी हदें पार करने वाला है? लुआ फैंग पहले ही यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर लेवल की सीक्रेट टेक्निक्स बना चुका था। उसने हार्ट ऑफ बीस्ट गॉड को भी बहुत पहले समझ लिया था। 10,000 गुना टाइम वेलोसिटी, समय की गति वाले इनहेरिटेंस स्पेस में वो अनगिनत सालों से कल्टीवेशन कर रहा था। उसका अनुभव इतना ज्यादा हो चुका था कि वो कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता था, चाहे वो किसी गहरी भावना से हो या बस आसमान के तारों को देखकर। लेकिन ये पाम यूनिवर्स, ये बहुत करीब था। शी वू विंग्स या बोट ऑफ मौसोलियम बहुत ही पेचीदा थे, लेकिन पाम यूनिवर्स ने उसे वो अल्टीमेट लिमिट दिखा दी जिसकी उसे तलाश थी। एक ही झटके में वो बॉटलनेक जो उसे इतने सालों से रोके हुए था, टूट गया। लू फैंग ने अपनी आंखें खोली। टीचर? प्राइमल केओस सिटी लीडर ने उसे देखा। गुरु और शिष्य की आंखों में एक गहरी समझ थी। लीडर की खुशी छुप नहीं रही थी। अगर यह बिना ब्रेक थ्रू के इतना ताकतवर है, तो ब्रेक थ्रू के बाद ये आने वाले महायुद्ध में क्या तबाही मचाएगा। मैं एक बार बाहर जाऊंगा, लू फैंग ने कहा। लीडर ने सिर हिलाया और पाम यूनिवर्स को तुरंत रोक दिया। शुआ! लुओ फैंग एक ही टेलीपोर्टेशन के साथ गायब हो गया। लुओ फैंग का गॉड कंट्री, ईश्वरीय लोक, इतना विशाल था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। हुआ! अनंत रिमोट ओशन, दूरस्थ महासागर, हमेशा लहरों से भरा रहता था। 80 अरब किलोमीटर के व्यास वाला यह समंदर इतना विशाल था कि अगर कोई यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी इसके अंदर घुसने की जुर्रत करता तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन आज ये शांत समंदर बदलने वाला था। जैसे ही लू फैंग ने बोट ऑफ मौसोलियम के अंदर वो बाधा पार की, हॉन्क! प्राइमल यूनिवर्स के ओरिजिन लॉज सीधे उसके गॉड कंट्री में उतर आए। एक अनंत दबाव ने पूरे लोक को घेर लिया। रिमोट ओशन के अंदर से एक आकृति तेजी से बाहर आई। ये लुओ फैंग की रिमोट ओशन बॉडी थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां एक भयंकर ब्लैक एंड व्हाइट व्हर्लपूल बन रहा था। लू फैंग ने तुरंत अपनी पुरानी रिमोट ओशन बॉडी को नष्ट किया और एक नई बॉडी बना ली, ताकि वो पलक झपकते ही गॉड कंट्री में पहुंच सके। ब्रेक थ्रू! लुओ फैंग एक ही झटके में पूरे समंदर के ऊपर आसमान में टेलीपोर्ट हो गया। कितना भयंकर दबाव है। लू फैंग ने उस 10 अरब किलोमीटर से भी बड़े भंवर को देखा। जब वो यूनिवर्स नाइट बना था तो 5 रंगों का भंवर आया था, लेकिन आज ये काला और सफेद भंवर था। एक काले भंवर के अंदर सफेद, सफेद के अंदर काला, और उस भंवर के बीचों बीच था एक पैसेजवे जो सीधे यूनिवर्स लॉ ओशन को लुओ फैंग के गॉड कंट्री से जोड़ रहा था। द क्रिटिकल मोमेंट! लुओ फैंग समझ गया। ये उसकी गॉडली पावर को निगलने का समय था। रिमोट ओशन बहुत बड़ा था। इसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में लंबा समय लगता था, लेकिन आज इस पल का फायदा उठाना सबसे जरूरी था। समय कम है, मुझे इसे तेजी से निगलना होगा। हॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग!
उस काले और सफेद भंवर के बीच से भयंकर गॉडली पावर से भरा समंदर का पानी एक झरने की तरह नीचे गिरने लगा। इनहेल, सक, अब्जॉर्ब। लुओ फेंग ने अपनी पूरी विल पावर लगा दी और पागलपन की हद तक उस ऊर्जा को सोखने लगा। उसकी गॉडली पावर जो पहले नाइट लेवल पर 10,000 गुना थी, वो एक ही झटके में 100 गुना बढ़कर यूनिवर्स मास्टर लेवल की 10,000 टाइम्स लाइफ जीन्स तक पहुंच गई। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। लुओ फेंग की विल पावर सुप्रीम मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से वो इस ऊर्जा को और भी तेजी से सोख पा रहा था। कुछ देर बाद आसमान शांत हो गया। प्राइमल यूनिवर्स का वो भारी दबाव गायब हो गया। मेरा रिमोट ओशन 80 बिलियन किलोमीटर का है, लू फेंग ने आसमान से नीचे देखते हुए कहा, और मैंने एक ही बार में इसका 15% हिस्सा ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लू फेंग मुस्कुराया और नीचे छलांग लगा दी। पुकटोंग। वो समंदर में गिरा और उसका शरीर पानी में घुल गया। कुछ ही पलों में 10,000 किलोमीटर लंबी एक नई रिमोट ओशन बॉडी पानी से बाहर आई। इसकी ताकत यूनिवर्स मास्टर के लेवल पर आ चुकी थी। शू शू शू। तभी आसमान में 3 और रोशनी की किरणें चमकी। ये थी लुओ फेंग की बाकी बॉडीज, ओरिजिनल अर्थलिंग बॉडी, गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी और मोशा बॉडी। नीचे से गॉडली पावर तेजी से ऊपर उठी और उन तीनों शरीरों को घेर लिया। पलक झपकते ही ओरिजिनल बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी की ताकत 100 गुना बढ़ गई। मोशा बॉडी की ताकत भी 100 गुना बढ़ गई, जो अब लू फेंग के पुराने नाइट लेवल के बराबर हो चुकी थी। अब मेरी मोशा बॉडी मेरे पुराने शरीर के बराबर ताकतवर है। लुआ फेंग की चारों बॉडीज अब पूरी तरह तैयार थी। ओरिजिनल और गोल्डन हॉर्न बीस्ट दोनों ही टॉप टियर लेवल 6 का हमला कर सकते थे। मोशा बॉडी अपनी ब्लड घोष प्लेट के साथ लेवल 6 तक पहुंच सकती थी। लू फेंग की चारों बॉडीज गॉड कंट्री के कोर में जाकर एक साथ बैठ गईं। अब मुझे 2 चीजें करनी हैं, लू फेंग ने धीमी आवाज में कहा। पहली, मेरी मोशा बॉडी। अब मैं यूनिवर्स मास्टर बन चुका हूं, तो मोशा बॉडी की 100 गुना लाइफ जेंस की रुकावट टूट चुकी है। अब मैं इसे 1000 या 10,000 गुना तक बढ़ा सकता हूं। मैंने सारा सामान तैयार कर रखा है। और दूसरी, मेरा गॉड कंट्री। यूनिवर्स मास्टर बनने के बाद मेरा लोक अब पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। लू फेंग ने अपने विशाल ईश्वरीय लोक को देखा। अब यह सिर्फ बड़ा नहीं हो रहा था, यह अपनी अल्टीमेट लिमिट की तरफ बढ़ रहा था। इस परफेक्शन के बाद अगला कदम सीधा मिनिएचर यूनिवर्स का निर्माण होगा। लू फेंग अब रुकने वाला नहीं था। प्राइमल केओस सिटी लीडर रेलिंग के सहारे खड़े होकर 1000 ट्रेजर्स रिवर को घूर रहे थे। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल, स्पेस बीस्ट अलायंस, लोन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स, सब हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उन सबको यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर और लिमिट यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने का पूरा ज्ञान चाहिए। अगर हमने उन्हें वो ज्ञान दे दिया तो एंशिएंट सिविलाइजेशन का खजाना पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। फिर लू फेंग ने इस ज्ञान के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाई थी? प्राइमल केओस सिटी लीडर के लिए यह फैसला लेना बेहद मुश्किल था। एंशिएंट इनहेरिटेंस 2 हिस्सों में बटा था। पहला, कमजोर लोगों को तेजी से यूनिवर्स मास्टर बनाना। दूसरा, मास्टर्स को सुप्रीम मास्टर्स और टीचर ओरिजिन के लेवल लिमिट सुप्रीम मास्टर तक पहुंचाना। दुश्मनों को दूसरा हिस्सा चाहिए, लीडर ने दांत पीसते हुए सोचा। इंसानों को फलने फूलने के लिए टेरिटरीज, जमीन चाहिए। हमारे पास 100 मास्टर्स काफी हैं, लेकिन ब्रह्मांड में पहले ही 1000 से ज्यादा मास्टर्स मौजूद हैं। अगर उन्हें यह ज्ञान मिल गया तो वो इंसानों से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। हमारी इस पूरी मेहनत का फायदा दूसरी रेसेस उठा ले जाएंगी। वी माइट एज वेल जस्ट फाइट देम। इससे अच्छा तो हम सीधे लड़ ही लें। लीडर ने मन बना लिया था, हम उन्हें ज्ञान का एक कतरा भी नहीं देंगे। अगर हमें हारकर प्राइमल यूनिवर्स में लौटना भी पड़ा तो क्या हुआ? लू फेंग अब यूनिवर्स मास्टर बन चुका है। उसकी चारों बॉडीज टॉप टियर लेवल 6 का हमला कर सकती हैं। पेंगोंग, डार्कनेस, लू फेंग और मैं, हम अपनी ह्यूमन रेस को दोबारा महान बनाएंगे। तभी हॉलवे से एक आकृति चलकर आई। एक सफेद लबादा हवा में लहरा रहा था। उसे देखकर प्राइमल केओस सिटी लीडर की आंखें चमक उठी। लुआ फेंग, टीचर,
कुछ दूरी पर खड़े उस शख्स ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए अपने गुरु के पास आकर खड़ा हो गया। लीडर ने उसे गहराई से देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। ब्रेक थ्रू? लू फेंग के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी। यस, लू फेंग सच में बहुत खुश था। उसकी ओरिजिनल अर्थलिंग बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी दोनों लिमिट गॉडली पावर तक पहुंच चुकी थी। यूनिवर्स ओशन में कोई सुप्रीम मास्टर भी उनसे ज्यादा ताकतवर हमला नहीं कर सकता था। उसकी मोशा बॉडी का लाइफ जीन लेवल 3000 गुना से ज्यादा हो चुका था और उसका आकार 10,000 किलोमीटर तक पहुंच गया था। भले ही रिमोट ओशन बॉडी सबसे कमजोर थी, लेकिन फिर भी वो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। चारों बॉडीज प्राइमल यूनिवर्स में टॉप टियर लेवल 6 की ताकत रखती थीं और यूनिवर्स ओशन में दुआन मी और ब्लड शैडो ब्लेड के साथ लुओ फेंग अब ब्रह्मांड के सबसे खूंखार योद्धाओं की लिस्ट में शामिल हो चुका था। फैंटास्टिक! लीडर ने गर्व से सिर हिलाया। वंडरफुल! टीचर, मैं देख सकता हूं आप परेशान हैं। क्या यह आने वाले महायुद्ध की वजह से है? लुओ फेंग ने गंभीरता से पूछा। लीडर ने गहरी सांस ली। मैं परेशान कैसे न हूं? फ्रीडम अलायंस ने अचानक बनकर सारी बार्गेनिंग पावर अपने हाथ में ले ली है और एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल, स्पेस बीस्ट अलायंस सब अपनी लालची शर्तों के साथ हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं टीचर? लीडर की आवाज में गुस्सा था। अगर हमने उन्हें अपना सारा ज्ञान दे दिया तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हें होगा। फिर हमारी इस मेहनत का क्या मतलब? इससे अच्छा है कि हम उनसे सीधे लड़ लें। अगर हम हार गए तो प्राइमल यूनिवर्स में लौट जाएंगे और अगर किसी ने हमारी जमीन पर हमला किया तो हम बोट ऑफ मौजोलियम से उनके पूरे वजूद को मिटा देंगे, लेकिन उन्हें अपना ज्ञान नहीं देंगे। लुओ फेंग मुस्कुराया। टीचर, मेरे पास एक आइडिया है। एक आइडिया? लीडर ने हैरानी से लू फेंग की तरफ देखा। मैं यूनिवर्स मास्टर बनने के बाद बहुत ताकतवर हो चुका हूं, खासकर मेरी रिमोट ओशन बॉडी। लू फेंग ने अपना खौफनाक प्लान बताना शुरू किया। जैसे जैसे वो बोल रहा था, लीडर की आंखें चमकने लगीं। कुछ देर बाद जब लू फेंग रुका तो लीडर अभी भी परेशान थे। यह तरीका बहुत बेहतर है, लेकिन लू फेंग, क्या तुम्हारी रिमोट ओशन बॉडी सच में इतना भारी दबाव झेल पाएगी? लू फेंग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। चिंता मत कीजिए टीचर, अगर बात गॉडल पावर को जलाने की आई तो यही मेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। जब दुश्मन अपनी सारी ऊर्जा जलाकर राख हो जाएंगे, तब भी मेरी रिमोट ओशन बॉडी के पास ऊर्जा बची होगी। और वैसे भी मेरे पास स्टार टावर है। लीडर अभी भी झिझक रहे थे। उसी दिन ह्यूमन टीम के 100 यूनिवर्स मास्टर्स इकट्ठा हुए और उस पागलपन भरे प्लान का टेस्ट किया गया। उसके बाद लीडर ने खुद टीचर ओरिजिन से बात की। ग्रेट! लीडर की आंखों में अब एक खूंखार चमक थी। हमने टेस्ट कर लिया है, तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा है और टीचर ओरिजिन ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। लीडर मुस्कुराए। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल, स्पेस बीस्ट अलायंस और खासकर वो फ्रीडम अलायंस, ये सब कुछ ज्यादा ही लालची हो रहे थे। उन्हें जवाब चाहिए ना, अब हम उन्हें उनका जवाब देंगे। लू फेंग भी मुस्कुराया। दोनों ने एक साथ तय कर लिया था, अब चाहे जो हो जाए, इंसान अपना सबसे बड़ा राज किसी को नहीं देंगे। वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन। तीनों एंसेस्ट्रल गॉड्स अपने सिंहासनों पर बैठे थे। बीच वाले देव ने अपनी हरी आंखों से नीचे देखा और भारी आवाज में कहा, ह्यूमंस ने अपना जवाब भेज दिया है। नीचे खड़े 9 रिमोटनेस मास्टर और बाकी सब उत्सुकता से देख रहे थे। उनका जवाब बहुत सीधा है, वो हमें सिर्फ यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने तक का ज्ञान देंगे और कुछ नहीं। सभी मास्टर शॉक में थे। इतनी बुरी हालत में होकर भी इंसान इतने अड़ियल थे। एक विशालकाय काली मछली वाले बीस्ट गॉड ने पूछा, लेकिन हमारी दूसरी शर्त थी, लिमिट सुप्रीम मास्टर बनने का ज्ञान। क्या इंसानों ने इसके लिए मना कर दिया? क्या कोई और नेगोशिएशन नहीं हो सकती? 9 रिमोटनेस मास्टर ने पूछा। यही उनकी आखिरी शर्त है, एंसेस्ट्रल गॉड ने कहा। अब तय करो, हमें इंसानों के साथ जुड़ना है या नहीं। ठीक उसी दिन सुनहरी लहरों पर तैरते उस द्वीप पर जहां फ्रीडम अलायंस के 400 से ज्यादा यूनिवर्स मास्टर्स बैठे थे, ह्यूमन रेस का दूत अभी अभी वहां से गया था। इंसानों का जवाब यहां भी बिल्कुल वही था, हम तुम्हें सिर्फ यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने तक का ज्ञान देंगे और यही हमारा आखिरी फैसला है।
कोई निगोशिएशन नहीं होगी। फ्रीडम अलायंस का सेंटर, जहां 400 से ज्यादा यूनिवर्स मास्टर्स इकट्ठा थे, चारों तरफ सिर्फ तनाव था। शीहुआ आइलैंड लीडर ने अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे यकीन है आप सभी को इंसानों का जवाब मिल गया होगा। जो लोग वहां मौजूद नहीं थे, उन्हें भी खबर लग चुकी होगी। अब जब हमें उनका जवाब पता है, तो मैं आप सबके सुझाव सुनना चाहता हूं। इतना सुनते ही कुछ गुस्सैल यूनिवर्स मास्टर्स दहाड़ उठे। इंसान बहुत ज्यादा अहंकारी और बेवकूफ है। उन्होंने हमारा कोई सम्मान नहीं किया। फ्रीडम अलायंस इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी मदद के बिना वो प्राइमल यूनिवर्स में जिंदा नहीं बचेंगे। उन्हें इतना लापरवाह होकर क्या मिलेगा? उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। क्या वो जिंदा नहीं रहना चाहते? फ्रीडम अलायंस बनने के बाद सभी मास्टर्स खुद को अजय समझ रहे थे। उन्हें लगा था कि इंसान उनके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन इंसानों के सीधे ऐन शून्य ने उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। कुछ यूनिवर्स मास्टर्स आपस में फुसफुसाने लगे। नाइट फ्लेम, तुम्हें क्या लगता है? सच कहूं तो हम लंबे समय से यूनिवर्स मास्टर के लेवल पर अटके हुए हैं। हम सिर्फ सुप्रीम मास्टर बनना चाहते हैं। जहां तक लिमिट सुप्रीम मास्टर बनने की बात है, वो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। असल में शीहुआ आइलैंड लीडर वो हैं जिन्हें लिमिट सुप्रीम मास्टर बनना है। हमारे लिए तो इंसानों का ऑफर काफी है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन शीहुआ का इस अलायंस पर गहरा प्रभाव है। वो इतनी आसानी से हां नहीं कहेंगे। बिल्कुल। शीहुआ आइलैंड लीडर खामोशी से यह सब सुन रहे थे। उन्होंने उन 400 मास्टर्स को देखा और मन ही मन सोचा, फ्रीडम अलायंस बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें कई रेसेस एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं। वो सिर्फ इसलिए साथ आए हैं क्योंकि दोनों तरफ से दबाव था। कुछ रेसेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कुछ डरपोक हैं, और कुछ अभी भी पिनाकल रेसेस जैसे डीमंस, बग रेस से खौफ खाती हैं। इन्हें एक साथ चलाना बहुत मुश्किल है। मुझे किसी भी कीमत पर इन्हें अपनी तरफ करना होगा और इंसानों को लिमिट सुप्रीम मास्टर बनने का राज उगलने पर मजबूर करना होगा। आधा महीना बीत गया। कोई किसी को मना नहीं पा रहा था। यूनिवर्स मास्टर्स की उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन यह वक्त उनके लिए सबसे नाजुक था। फ्रीडम अलायंस में दुश्मनी और राजनीति चरम पर थी। नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस की तरह कई महत्वाकांक्षी मास्टर्स चाहते थे कि शीहुआ आइलैंड लीडर सिर्फ नाम का लीडर रहे और असली ताकत उनके हाथ में आ जाए। लेकिन शीहुआ इतनी आसानी से अपनी ताकत नहीं छोड़ने वाले थे। स्पेस गॉड माउंटेन की चोटी, एंसेस्ट्रल माउंटेन, जहां स्पेस और टाइम आपस में उलझे हुए थे और बिजली के सांप रेंग रहे थे। होंग लॉन्ग लॉन्ग, एक विशालकाय जीव वहां प्रकट हुआ। स्पेस बीस्ट एंसेस्टर। ह्यूमंस, कितने महत्वाकांक्षी है वो। एंसेस्टर की आवाज में आग थी। हमें क्या करना चाहिए एंसेस्टर? एंसेस्टर, हम उन इंसानों को वो ज्ञान उगलने पर मजबूर कर देंगे। हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। वहां इकट्ठा हुए सारे यूनिवर्स मास्टर्स गुस्से में आग बबूला थे। किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान उन्हें सीधा मना करने की हिम्मत करेंगे। स्पेस बीस्ट एंसेस्टर ने धीरे धीरे कहा, टीचर ओरिजिन इंसानों के बीच पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें खुद पर बहुत गर्व है। और अब लू फैंग को डुआन डोंग रिवर की विरासत मिल गई है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि वो लिमिट पावर का ज्ञान इतनी आसानी से दे देंगे? मुझे लगा था कि वो हताश होकर हमें अपना राज बता देंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया। स्पेस बीस्ट एंसेस्टर को लगा था कि लू फैंग से सीधे बात करने के बाद वो ज्ञान उसे मिल जाएगा, लेकिन इंसान अड़ियल निकले। वो सिर्फ सुप्रीम मास्टर बनने का ज्ञान दे रहे थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें क्या करना चाहिए एंसेस्टर? हम इंसानों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। स्पेस बीस्ट्स दहाड़ रहे थे। वो खून के प्यासे और बहुत ही अभिमानी थे। अभी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, एंसेस्टर ने कहा। अभी फैसला लेने का वक्त नहीं आया। मैं इंसानों को जानता हूं। भले ही उन्हें हार कर पीछे हटना पड़े, वो अपना ज्ञान नहीं देंगे। हमें अपने मौके का इंतजार करना होगा। जब इंसान पूरी तरह हताश हो जाएंगे और पैनिक करेंगे, अगर तब भी वो नहीं माने, तो हम यूनाइटेड फोर्सेस अलायंस के साथ हाथ मिला लेंगे और इंसानों की जिंदगी नर्क बना देंगे। ओके। ह्यूमंस, ह्यूमंस! स्पेस बीस्ट्स गुस्से से दहाड़ रहे थे। सर्वाइवल इन वॉर्स कैन बी क्रूअल।
जंग में जिंदा रहना बहुत क्रूर होता है। लू फेंग के पास कई दोस्त थे, लेकिन जब बात पूरी रेस की आती है तो हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है। इंसानों ने फ्रीडम अलायंस, एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल, स्पेस बीस्ट अलायंस और लून सुप्रीम मास्टर्स को अपना आखिरी जवाब दे दिया था। कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। ह्यूमन टेरिटरी, प्राइमल सीक्रेट रीजन। लू फेंग 1000 ट्रेजर्स रिवर के ऊपर खड़ा था और डार्कनेस मास्टर उसके बगल में थे। उनमें से कुछ हमारे जवाब से बहुत निराश होंगे, लू फेंग ने कहा, लेकिन उन्हें चुनना ही होगा। अगर वो यूनाइटेड फोर्सेस को चुनते हैं तो जीतने के बाद भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर वो हमें चुनते हैं तो उन्हें कम से कम आधा ज्ञान तो मिलेगा। डार्कनेस मास्टर ने सिर हिलाया। सही कहा, इसलिए ये इतना बुरा भी नहीं है। कुछ शक्तियां हमें ही चुनेंगी। हाँ, लुओ फेंग मुस्कुराया। अगर हम हार भी गए तो हम कुछ वक्त के लिए धीमे हो जाएंगे, लेकिन फिर से उठ खड़े होंगे। गो। लुओ फेंग ने अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली से एक 9 मंजिला टावर निकला और 1000 ट्रेजर्स रिवर के बीचों बीच तैरने लगा। लार्जर, लार्जर, लार्जर। लुओ फेंग ने स्टार टावर को आदेश दिया। होंग, लोंग, लोंग। स्टार टावर विशाल होता गया। 100 मिलियन किलोमीटर, 1 अरब किलोमीटर, 10 अरब किलोमीटर। वो तब रुका जब वो लू फेंग के महल से टकराने ही वाला था। चलो तैयारियां शुरू करते हैं, लू फेंग ने कहा। चलो, मुझे भी देखना है, शायद ये इकलौता मौका है। डार्कनेस मास्टर मुस्कुराए। दोनों उड़ते हुए महल के अंदर एक खामोश सीक्रेट चेंबर में गए। वहां की एक दीवार 1 लाख किलोमीटर ऊंची थी। उस दीवार पर बनी एक नक्काशी असल में एक पोर्टल था। गॉड कंट्री पोर्टल पहले ही बन चुका है। लुओ फेंग ने मूर्ति की तरफ इशारा किया। ये मेरे गॉड कंट्री का रास्ता है। लेट्स गो। लुओ फेंग और डार्कनेस मास्टर दोनों पोर्टल के अंदर चले गए। मोशा बॉडी स्टार टावर को गार्ड कर रही थी, इसलिए वो आसानी से उसे कंट्रोल कर सकती थी। इन द वास्ट गॉड कंट्री, होंग, लोंग, लोंग। रिमोट ओशन उफन रहा था। उसके ऊपर एक लाइट स्क्रीन से लुओ फेंग और डार्कनेस मास्टर बाहर आए। क्या ये तुम्हारा गॉड कंट्री है? डार्कनेस मास्टर ने चारों तरफ देखा और चौंक गए। इंप्रेसिव, लू फेंग मुस्कुराया। उसका गॉड कंट्री अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच चुका था। इसके बाद वो सीधा मिनिएचर यूनिवर्स बनेगा। अब इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। डार्कनेस मास्टर ने नीचे अनंत रिमोट ओशन को देखा और उनकी आंखों में गहरी तारीफ थी। लाजवाब, इतने विशाल गॉडली बॉडी के साथ तुम्हारे पास कभी भी गॉडली पावर की कमी नहीं होगी। यह सिर्फ किस्मत है, लुओ फेंग मुस्कुराया। उसने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की आत्मा अपने अंदर डाल ली थी और 9 वॉल्यूम मैनुअल की मदद से उसने अपने खून के समंदर ब्लडी सी को प्रिंस लेवल से बढ़ाकर 9 रिमोटनेस मास्टर के लेवल तक पहुंचा दिया था। डार्कनेस मास्टर ने सिर हिलाया। यह सिर्फ किस्मत नहीं है। लू फेंग के चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान आ गई। I'll begin। मैं शुरू करता हूं। लू फेंग ने अनंत रिमोट ओशन को देखा और अपने दिमाग से उसे कंट्रोल करना शुरू किया। अचानक पूरा समंदर उबलने लगा। पानी की लहरें एक विशाल ड्रैगन की तरह उठी और सीधा लाइट स्क्रीन की तरफ दौड़ पड़ी। उबलता हुआ रिमोट ओशन पोर्टल के दूसरे छोर पर घुसने लगा और उसी वक्त प्राइमल सीक्रेट रीजन में लू फेंग के ट्रेनिंग रूम की उस मूर्ति से रिमोट ओशन का अनंत पानी एक भयंकर सैलाब की तरफ बाहर निकलने लगा। तो इसी के साथ आज की इस कमाल की वीडियो को खत्म करते हैं। अब यूनिवर्स में एक ही नाम गूंजने वाला है, मैडमैन। इतना क्रेजी है कि शायद स्टूडियो इस पॉइंट पर एक और मूवी ला सकती है। तो आज की इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स और 200 कमेंट्स। नेक्स्ट एपिसोड टारगेट पूरा होने के बाद ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।